ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक मीन। तो बच्चों, ये टॉपिक आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसका बेसिक इंट्रो मैं आपको बता देता हूँ और सीक्वेंसेस इस सीरीज़ में किस टाइप का आप अर्थमेटिक मीन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका अलग टाइप का अर्थमेटिक मीन होगा जो सीक्वेंसेस इन सीरीज़ में पढ़ेंगे। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको आप डिनोट करते हैं AM से। तो क्या होता था अर्थमेटिक मीन कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में एक नंबर्स को आपने इंसर्ट किया। ठीक है, तो जो इसका रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस वो आपका AP में होगा। रिजल्टिंग सीक्वेंस इज़ एन AP। ओके, अब AP क्या होती है आपकी, आप इसको कैसे AP को देखते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म। तो इस AP के अकॉर्डिंग ये आपका सीक्वेंस कैसा बन जाएगा, देखिए A माइनस A इज इक्वल टू B माइनस A। यहाँ से रिलेशन आएगा 2A इज इक्वल टू A प्लस B। सो A इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2। दिस इज़ योर अर्थमेटिक मीन, दिस इज़ योर अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का रिलेशन आपका यहाँ से निकल कर आता है A प्लस बी अपॉन 2। ये जो A है ना, ये A आपकी ऐसी वैल्यू है जो A और B के बीच में आपने इंसर्ट किया। A आपका ऐसा नंबर आएगा जो आपने A और B के बीच में इंसर्ट किया है। सपोज़ करो कि दो नंबर्स आपके हैं 2 और 4। तो 2 और 4 के बीच में आपने एक नंबर इंसर्ट किया। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन के रिलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ A जो आपने बीच में नंबर इंसर्ट किया है उसकी वैल्यू क्या आएगी। 2 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 यानी कि 3। ठीक है, A इज इक्वल टू 3। तो जो नंबर आपने इंसर्ट किया है 2 और 4 के बीच में वो आपका 3 है। ठीक है, वो आपका 3 है। ओके, तो ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट था अर्थमेटिक मीन का जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था। अब जो हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ अलग टाइप का है। ठीक है, उसकी भी बात कर लेते हैं जल्दी से। बहुत ही इजी है, अच्छे से समझिएगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था क्लास 10th में कि दो नंबर्स के बीच में हमने एक नंबर इंसर्ट किया था। ठीक है, अब आपको करना क्या है, दो नंबर्स के बीच में n नंबर्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है, इंसर्शन ऑफ n नंबर्स बिटवीन A एंड B आपकी कोई भी दो नंबर्स हैं। ठीक है, आपके पास दो नंबर्स हैं A B। इन दोनों नंबर्स के बीच में आपने n नंबर्स इंसर्ट किए। ठीक है, तो जो इसका रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा ना, वो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका AP में होगा, इज़ इन AP। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स इस सीक्वेंस में क्या होंगे। देखिए, तो टोटल टर्म्स कैसे आप फाइंड करेंगे। टोटल टर्म्स देखिए, एक तो n नंबर्स जो आपने बीच में इंसर्ट किए हैं। ठीक है, n नंबर्स जो आपने बीच में इंसर्ट किए हैं, एक आपकी फर्स्ट टर्म हो गई यानी कि n+1 और एक आपकी लास्ट टर्म हो गई यानी कि n+2। तो टोटल टर्म्स आपके पास आएंगी n+2 टर्म्स। ठीक है, और ये n+2 टर्म्स होगी आपकी n+2 इज इक्वल टू लास्ट टर्म की इक्वल होगी। तो लास्ट टर्म आपका क्या है, B है। अब आप इसको जनरल टर्म ऑफ द AP की हेल्प से इसको एक्सपेंड कीजिए, क्या होगा A प्लस n+2 माइनस 1 D इज इक्वल टू B। A प्लस n+1 इंटू D इज इक्वल टू B। n+1 D इज इक्वल टू B माइनस A। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस का रिलेशन निकल कर आता है D इज इक्वल टू B माइनस A अपॉन n+1। दिस इज़ योर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो जो n नंबर जो आपने दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट किए हैं ना, अब ये कैसे, इनकी वैल्यूज़ आप कैसे फाइंड करेंगे। अब बात इसकी आती है। ठीक है, इसका भी बहुत आसान तरीका है कैसे आप फाइंड करेंगे। देखिए, इसको आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, जो आपका पहला नंबर है ना, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में ऐड करोगे क्या, A प्लस D।
ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपके यहाँ से निकल कर आएगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस a प्लस टी। सिमिलरली सेकेंड नंबर आपके यहाँ से निकल कर आएगा ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस में फर्स्ट टर्म को ऐड कर दो। सेकेंड नंबर यहाँ से निकल कर आया a प्लस 2d, यानी कि फर्स्ट टर्म का एडिशन ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस के साथ हुआ है। सिमिलरली a3 आपका यहाँ से निकल कर आएगा a प्लस 3d, मीन्स 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस के साथ फर्स्ट टर्म का एडिशन हुआ है। अप टू आप ऐसे n नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि a प्लस एन डी। तो जो आपने n नंबर्स इंसर्ट किए ना, उसको आप कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट नंबर आपका आएगा a प्लस डी, सेकेंड नंबर आपका a प्लस 2d, थर्ड नंबर आपका a प्लस 3d, और n नंबर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं a प्लस एन डी के हिसाब से। अब देखिए क्या होंगे वो आपके नंबर्स, इसकी भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, यहाँ पर a है, कॉमन डिफरेंस आपने यहाँ से फाइंड कर लिया b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे? a1 इज इक्वल टू a प्लस टी, ठीक है। तो a आपके पास a है, d आपका b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। और अब सेकंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे? a प्लस 2d, ठीक है। सेकंड नंबर में ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस के साथ फर्स्ट टर्म को ऐड कर देंगे। सो a प्लस ट्वाइस b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। सिमिलरली थर्ड नंबर को कैसे फाइंड करेंगे? a प्लस 3d, a प्लस 3 टाइम्स b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। आप ऐसे ही n नंबर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। n नंबर्स क्या आएंगे आपके? an इज इक्वल टू a प्लस एन डी इज इक्वल टू a प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप n नंबर्स को आप फाइंड कर सकते हैं, जो आपने किन्हीं दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट किया है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। अब हम इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है एनसीईआरटी में, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, ठीक है। अब आपके पास दो नंबर्स यहाँ पे गिवन हैं, नंबर्स आपके पास हैं 3 और 24, 3 and 24। तो आपने 3 और 24 के बीच में 6 नंबर्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो 3 नंबर्स को आप इंसर्ट कीजिए, a1, a2, a3, a4, a5 एंड a6, ठीक है। तो 3 और 24 नंबर्स के बीच में आपने 6 नंबर्स को इंसर्ट किया। अब इसका जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा ये आपका एपी में होगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, क्वेश्चन में कहा भी है ये, ठीक है। सो अब आपको यहाँ से क्या फाइंड करनी है? टोटल टर्म्स आपके पास कितनी है? देखिए टोटल टर्म्स आपके पास, देखिए 3 और 24 के बीच में आपने 6 नंबर्स को इंसर्ट किया, तो 6 टर्म्स तो आपके पास ये हो गई, और प्लस एक आपके पास फर्स्ट टर्म है और एक आपके पास लास्ट टर्म है। तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8। तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास क्या हो गई? 8 टर्म्स। तो ये 8 टर्म्स आपका क्या होगा? A8, और A8 आपका इक्वल होगा 24 के, लास्ट टर्म की इक्वल होता है ना। सो A8 आपका हो जाएगा a + 7d इज इक्वल टू 24, ओके। और ये आपका A की वैल्यू, यानी कि इसमें आप देखिए कि फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, और टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास यहाँ से 8 आ गए हैं, ठीक है। तो A की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, a इज इक्वल टू 3 + 7d इज इक्वल टू 24। सो 7d इज इक्वल टू 24 माइनस 3, 7d इज इक्वल टू 21। तो 7 3 या 21, d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 3। कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 आ गया, ठीक है। अब आपके पास देखिए एपी फाइंड करने के लिए आपको बस खाली 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक फर्स्ट टर्म की और एक कॉमन डिफरेंस की। तो ये दोनों चीज़ हमारे पास फाइंडेड है, ठीक है। ए की वैल्यू भी आपके पास है और डी भी आपने फाइंड कर लिया है। तो अब इन 6 नंबर्स को कैसे आप फाइंड करोगे? तो फर्स्ट नंबर आपका कैसे फाइंड होगा, ठीक है। क्या होता था? फर्स्ट नंबर विल बी इक्वल टू a + d, ठीक है। तो a आपका 3 है, d भी आपका 3 है, तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6। a2 आपका a + 2d, सो a + 2 × 3, 2 3 = 6
प्लस 3 9, A3 आपका है A प्लस 3D, सो 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 प्लस 3 12, A4 आपका है A प्लस 4D, 3 प्लस 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, बात एक ही है, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, A5 आपका है A प्लस 5D इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, और A6 आपका यहाँ से निकल कर आया A प्लस 60 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 जा 18 प्लस 3 21। सो हैंस आपके पास 6 नंबर यहाँ से निकल कर आए हैं, 6 9 12 5 18 and 21. So these 6 numbers can be inserted between 3 and 24. This is your answer. ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद नोट कर लीजिए इसको।